हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पहल एकेडमी। अब हमारी जो क्लास चल रही है ये सीरीज चल रही है। इसमें आरएस प्री के लिए ये से इम्पोर्टेंट कोई सवाल है, कुछ सवाल होते हैं जो एक तरीके से आप स्टैटिक ही मान सकते हो उसमें, करंट अफेयर में। ठीक है, जैसे खेल खिलाड़ी से संबंधित हो गया कोई, या योजनाओं से संबंधित सवाल, कुछ अवार्ड से रिलेटेड कुछ सवाल हो गए, या अपना स्पेस या टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो सवाल हो गए। ये करंट अफेयर की वो पार्ट है जो आप एक तरीके से इनको स्टैटिक मान सकते हो, क्यों इनमें से सवाल आपको आरपीएससी पूछती है। ठीक है, तो हमने जो लास्ट अपना वीडियो बनाया था उसमें बनाई थी राजस्थान की प्रमुख कुछ ऐसी फ्लैगशिप योजनाएं जिनमें से सवाल आते हैं। अपना जो स्पेस टैक्स से संबंधित यानी आप साइंस टैक्स से रिलेटेड जो लास्ट वाला वीडियो था वो आप देख लेना। आज हम जो अपनी क्लास है ये करने जा रहे हैं, इसमें करेंगे जो ऐसे इंटरनेशनल या नेशनल लेवल पे या राजस्थान के कुछ अवार्ड से संबंधित सवाल आते हैं। आप पेपर देखना 2018 का 2021 का पेपर या पीछे के पेपर देखोगे तो आपको मिलेगा कि इस तरीके का जो या तो साहित्य अकादमी से संबंधित कोई अवार्ड किसी को मिला हुआ है, या पद्मश्री या राजस्थान रत्न, इस तरीके के। यानी ये तो कुछ उदाहरण है, चाहे वो नेशनल, कुछ कभी कभार तो इंटरनेशनल कोई अवार्ड मिला हुआ है उस पर आरपीएससी फोकस कर लेती है, या राष्ट्रीय स्तर पर कोई अवार्ड मिला हुआ है राजस्थान को या राजस्थान के किसी व्यक्ति को, संस्था को, तो उस पर फोकस करती है। और जनरली अगर सवाल आते हैं तो वो इनमें से भी अगर हम कैटेगराइज देख अलग से करें तो वो होता है राजस्थान से संबंधित जो भी अवार्ड मिलते हैं उस पर आरपीएससी का फोकस रहता है। ठीक है, तो आज हम देखेंगे, हम हर तरीके से ऐसे नहीं कि सारे अवार्ड है जो मिल गए वो नहीं, कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट जो अपनी एग्जाम में आते हैं, चाहे वो इंटरनेशनल, नेशनल या राजस्थान से संबंधित अवार्ड हो, उस पर हम फोकस रखेंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है अपना, ये देखो इंटरनेशनल देखते हैं हम सबसे पहले। उसमें एक नाम सुना होगा सबने, बुकर पुरस्कार, बुकर अवार्ड है, 2022 का है। वो देखते हैं कि किसको प्राप्त हुआ, इसकी क्या विशेषताएं है, किसको दिया जाता है। श्रीलंका के लेखक थे सेहान करुणतालिका, उनको बुकर अवार्ड 2022 है उसे सम्मानित किया गया है। एक तो ये इस वजह से ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अगर ये किसी भारतीय को मिला होता ना तो आने के चांसेस ज्यादा रहते। फिर भी बुकर अवार्ड है वो साहित्य क्षेत्र में एक बहुत सबसे प्रतिष्ठित अवार्ड माना जाता है, तो इसी वजह से हम इसको देख रहे हैं कि बुकर पुरस्कार 2022 मिला है। वो श्रीलंका के एक लेखक है सेहान करुणातिलक, उनको दिया गया है। और उनको ये अवार्ड दिया गया, उन्होंने एक उपन्यास लिखा था जिसका नाम है द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा। द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा, इस नोवेल के लिए उनको बुकर अवार्ड 2022 से उससे सम्मानित किया गया है। आपको याद रखना है बस, एक तो किसको दिया गया श्रीलंका लेखक, प्लस उनकी जो रचना है, कृति है, उनको याद रखना है। अब देखते हैं कि बुकर अवार्ड दिया किसको जाता है। बुकर पुरस्कार विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। हमेशा कभी भी आप देख लेना, पेपर देखोगे उसमें लिटरेचर से संबंधित, साहित्यिक रचना से संबंधित जो भी अवार्ड है उस पर ज्यादा आरपीएससी का फोकस रहता है। तो ये भी बुकर अवार्ड क्या है, ये भी विश्व के सबसे प्रतिष्ठित साहित्यिक पुरस्कारों में से एक है। और ये अवार्ड प्रत्येक वर्ष ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित अंग्रेजी भाषा के साहित्य हेतु दिया जाता है। या तो प्रकाशन लेखक कहीं का भी हो सकता है, परंतु उसने जो भी कृति साहित्यिक रचना रची है उसका प्रकाशन ब्रिटेन और आयरलैंड में प्रकाशित होना चाहिए, वो भी किसका, अंग्रेजी भाषा के साहित्य हेतु प्रदान किया जाता है। 2022 का किसको दिया है, श्रीलंका के सेहान करुणातिलक है, उनका उपन्यास द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मोड़ा के लिए उनको सम्मानित किया गया है। क्लियर, लेखक को 50,000 पाउंड की धनराशि है वो प्राप्त होती है। ये हो गया अपना बुकर पुरस्कार 2022। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022, इसको मेन बुकर पुरस्कार भी हम बोलते हैं। ठीक है, ये है अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2022। यहाँ 23 का भी दे दिया गया है, परंतु हम 22 का सबसे पहले देखेंगे। इसकी वजह क्योंकि ये एक भारतीय लेखिका है उसको दिया गया है। भारतीय लेखिका का नाम याद करो, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 गीतांजलि श्री को दिया गया है। किसको दिया गया है, गीतांजलि श्री को। और उनको अकेले को नहीं दिया गया, एक अमेरिकन अनुवादक और है उनके साथ, डेजी रॉकवेल। इन दोनों को संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। याद कर लो,
आएगा तो आपका ये पक्का सवाल आने वाला है कि कौन सी भारतीय लेखिका है जिनको अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है। बहुत गौरव की बात है ये, तो आपको ये पूछा जा सकता है। और उनके अनुवादक थे डेजी रॉकवेल। इन दोनों ने एक किताब थी टॉम ऑफ सैंड, ये पुस्तक भी आप याद करो, टॉम ऑफ सैंड, जिसको रेत की समाधि थी, इसको टॉम ऑफ सैंड में अनुवाद किया था। इसके लिए ये अवार्ड दिया गया है गीतांजलि श्री और डेजी रॉकवेल को संयुक्त रूप से अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड 2022 से सम्मानित किया है। क्लियर? और ये पहली भारतीय लेखिका है जिसको ये अवार्ड दिया गया है, तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब 2023 का भी आ गया, ये भी क्या पता पूछ ले, तो आप एक बार इस पे भी नजर डाल लेना कि बुल्गारियाई लेखक है जोजी गोस्पोडिनो, जिनको 2023 का मेन बुकर पुरस्कार अंतरराष्ट्रीय बुकर अवार्ड है उसे सम्मानित किए। और इसकी रचना टाइम सेल्टर के लिए 2023 का जो बुकर अवार्ड है वो दिया गया बुल्गारियाई लेखक है जिनका नाम है जोजी गोस्पोडिनो को। ये 2023 का पूछने के चांसेस कम है, 2022 का हमें ध्यान रखना है। लेखिका हिंदी की प्रसिद्ध लेखिका है गीतांजलि श्री, जिनको डेजी रॉकवेल एक अमेरिकन अनुवादक है, उनके साथ संयुक्त रूप से रेत की समाधि यानी टॉम ऑफ सैंड के लिए ये अवार्ड दिया गया है। 2023 का भी आप याद कर लेना एक बार के लिए। इसकी शुरुआत हुई थी 2005 में। अवार्ड की बात करें, जो अंतरराष्ट्रीय बुक अवार्ड है 2005 में शुरू हुई, 50,000 पाउंड की राशि इसमें दी जाती है। और बुकर पुरस्कार फाउंडेशन है वो ये अवार्ड देता है, और ये यूनाइटेड किंगडम यूके में इस अवार्ड को दिया जाता है। क्लियर? तो आपको ध्यान में रखना है गीतांजलि श्री को। नेक्स्ट ऑस्कर अवार्ड है 2023। ऑस्कर अवार्ड हुए थे, अब किसको दिया गया था हमें ये ध्यान रखने की, याद रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मेरे हिसाब से ये कभी नहीं आता कि ऑस्कर अवार्ड है, हर साल दिए जाते हैं। इनको एमी अवार्ड्स भी बोलते हैं। किस वजह से किस फिल्म को दिया गया ये हमें ध्यान रखने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। हमें ये ध्यान रखना है कि भारत की ऐसी कोई चीज है क्या जो ये अवार्ड है ये प्राप्त हुआ है। तो 23 के अंतर्गत जो 95 ऑस्कर अवार्ड या जो ये एकेडमिक अवार्ड है, एमी नहीं एकेडमिक अवार्ड है ना, 95 ऑस्कर अवार्ड है, उसमें फिल्म आरआर का एक गाना आया था नाटू नाटू, उसको मोशन पिक्चर श्रेणी ओरिजिनल यानी सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए ये अकादमी अवार्ड है उससे सम्मानित किया गया। तो सवाल पूछेंगे इससे, है ना। हमें ये ध्यान रखना है कि कोई भी अवार्ड है उसको कोई भी ऐसी कैटेगरी है क्या जिसमें भारतीय या राजस्थान की कोई है वो अवार्ड मिला है क्या। तो नाटू नाटू गीत है, ये सबको पता होगा। आरआर का जो फिल्म आई थी उसके गाने को अकादमिक अवार्ड, जो 95वां अकादमिक अवार्ड है, उसमें एक सर्वश्रेष्ठ पिक्चर श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ मूल गीत के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया। क्लियर? ये आएगा नेक्स्ट, द एलिफेंट विस्पर। ये याद कर लो दोस्तों, एक लघु फिल्म है, सर्वश्रेष्ठ वरचित्र लघु फिल्म का इसको अवार्ड दिया गया था, जो ये 95 अकेडमिक अवार्ड जो हुए थे इसमें। तो एलिफेंट विस्पर क्या है, लघु फिल्म है जिसको सर्वश्रेष्ठ वरचित्र लघु फिल्म का अवार्ड मिला था इसमें। तो ध्यान रखना सिर्फ ये, बाकी अब ये जो ऑस्कर अवार्ड हुए थे किस फिल्म को मिला था ये याद रखने की आपको जरूरत नहीं है। नेक्स्ट है रमन मैगसेसे पुरस्कार। ये आपको रमन मैगसेसे अवार्ड है, इसके बारे में करंट की क्लास में बार बार बताया है। 2023 का याद रखो, अलग अलग कैटेगरी में अलग अलग को दिया जाता है, परंतु एक भारतीय भी है इस बार जिसको 2023 का ये अवार्ड मिला है। उनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन, ये याद रखना है हमको, ठीक है। अलग 4-5 कैटेगरी होती है उसमें, ये जो एशिया का नोबेल इसको बोला जाता है। रमन मैगसेसे अवार्ड 2023 का अलग अलग कैटेगरीज में दिया गया है। इसमें एक भारतीय भी है जिनका नाम है डॉक्टर रवि कन्नन। क्लियर? अगला सवाल क्या है, टाइम पर्सन ऑफ द ईयर। पिछले में आपने देखा होगा टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है उसकी जो लास्ट पेपर हुआ था प्रीलिम्स का, उसमें सीरीज दे रखी थी, नाम दे रखे थे कि निम्न में से किसको दिया गया है। अब ये फिर से पूछ सकते हैं, तो टाइम पर्सन ऑफ द ईयर है, हर साल देती है। 2022 का जो दिया है टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022, ये यूक्रेन के राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की, इनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी सिंपल सवाल सीधा सा आ सकता है कि टाइम पर्सन ऑफ द ईयर अवार्ड 2022 से किसको दिया गया है, तो यूक्रेनी जो राष्ट्रपति है व्लादिमीर जेलेंस्की,
उनको ये अवार्ड दिया गया है। अगला है अपना अवार्ड जो इंपॉर्टेंट है, लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड। लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देता कौन है? इंडिया यूके अचीवर्स हैं, वो ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है और लंदन में है, ठीक है, लंदन की है जो इंडिया यूके अचीवर्स, वो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड देती है। उसमें वो अभी हाल ही में मिला है डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो भारत के पूर्व प्रधानमंत्री थे, डॉक्टर मनमोहन सिंह जी, उनको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये भी पूछ सकते हैं कि इंडिया यूके अचीवर्स द्वारा जो लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया गया है वो निम्न में किसको दिया गया है? तो ये है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी को। नेक्स्ट अवार्ड है जो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर जो अपने लिए इंपॉर्टेंट है, वो है अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा पुरस्कार 2023। ये इतना इंपॉर्टेंट अवार्ड वैसे था नहीं, परंतु अब बन गया है। वजह इसकी मैं बता रही हूँ, 2021 में यूनेस्को का अवार्ड है। सबसे पहले तो देता कौन है इसको? तो अंतरराष्ट्रीय मातृभाषा अवार्ड है, वो यूनेस्को जो संस्था है उसके द्वारा दिया जाता है। 2021 से इसकी शुरुआत हुई थी। अभी हाल ही में ढाका में, बांग्लादेश की राजधानी ढाका में कार्यक्रम हुआ था, उसमें उड़ीसा के डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा, आपको ध्यान देना है कि ये सम्मान पाने वाले उड़ीसा के डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा है, ये पहले भारतीय है। अब इतना कोई अंतरराष्ट्रीय स्तर का अवार्ड है और भारत के कोई पहला भारतीय उसको ये अवार्ड मिल रहा है, तो ये ध्यान में रखना। हो सकता है नाम ये, फिर भी थोड़ा ध्यान में हमको देना पड़ेगा इसको, कि अंतरराष्ट्रीय जो मातृभाषा पुरस्कार है 2023, ये यूनेस्को द्वारा दिया जाता है। इस अवार्ड की शुरुआत 2021 में हुई थी और अभी हाल ही में जो 2023 का दिया गया, ये उड़ीसा के डॉक्टर महेंद्र कुमार मिश्रा को दिया गया है और ये सम्मान पाने वाले वो पहले भारतीय है। क्लियर? अब नेक्स्ट है जो दो अवार्ड अभी हाल ही में चर्चा में रहे थे, इसको अवार्ड बोलो या कुछ, ये एक तरीके से अवार्ड नहीं है, अलग अलग सरकार इसको देती है। तो पहला है अपना कि ये आ सकता है सिंपल सवाल आपका कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर सम्मान है, ये निम्न में से हाल ही में किसे दिया गया या किस देश के द्वारा दिया गया? तो ये एक तरीके का सैन्य और नागरिक अवार्ड है जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है। फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर, जो हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनको ये सम्मान दिया गया है। और इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है ये कि ये जो फ्रांस का सर्वोच्च सम्मान है, ये सम्मान पाने वाले नरेंद्र मोदी जी है, वो पहले भारतीय प्रधानमंत्री है, पहले भारतीय प्रधानमंत्री है। तो इस वजह से आ सकता है कि अवार्ड या तो किस सरकार द्वारा दिया गया हाल ही में या किसे दिया गया है। तो हमें ध्यान में रखना है कि ग्रैंड क्रॉस ऑफ लीजन ऑफ ऑनर अवार्ड है, वो फ्रांस का सर्वोच्च सैन्य और नागरिक सम्मान है और हाल ही में भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, उनको ये अवार्ड दिया गया है। क्लियर? सेकंड है अपना ऑर्डर ऑफ नाइल। ये तो नाम से पता चल जाएगा, फिर भी हमें एक बार ध्यान में रखना है कि ऑर्डर ऑफ नाइल, नील नदी है ना, नील, उसी तरीके से तो ये मिस्र का सर्वोच्च अवार्ड है और उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस सर्वोच्च राज के सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया था पिछले दिनों। तो ये दो अवार्ड हमें ध्यान में रखना है कि भारतीय प्रधानमंत्री फ्रांस की भी यात्रा पे रहे थे और मिस्र की यात्रा पे, तो इन दो सम्मान से उनको सम्मानित किया गया था। ये एग्जाम में आ सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये दोनों आप अच्छे से ध्यान में रखना। नेक्स्ट है, वैसे तो खेल से संबंधित है, फिर भी देख लेते हैं हम। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2023 का, ये किसे दिया गया है ना? ये पुरस्कार, ये भी अवार्ड हर साल दिए जाते हैं। वर्ष की सबसे बड़ी और प्रेरणादायी खेल जीत का सम्मान करने हेतु ये दिए जाते हैं। साथ ही में जो लॉरेंस स्पोर्ट्स फॉर गुड के काम को प्रदर्शित करते हैं, इन खेलों को जो ये लॉरेंस अवार्ड मिलते हैं, इनको खेलों का ऑस्कर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खेलों का ऑस्कर। वैसे तो खेल खिलाड़ी है ना, महत्वपूर्ण खेल से संबंधित भी कोई अवार्ड है, उस जो हाल ही में कोई प्रतियोगिता हुई है तो उनसे संबंधित एक अलग क्लास है, एक अलग वीडियो है, वो बनाया जाएगा। फिर भी आप अवार्ड में इनको ध्यान में रखा कि लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड है 2023, हर साल दिए जाते हैं। इनको खेलों का ऑस्कर भी बोला जाता है और इसके अंतर्गत श्रेणियां बहुत सारी होती है। हम देखेंगे दो जो अपने पेपर में आती है। लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर, स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर का अवार्ड अगर किसी को बोले दिया गया है 2023 का, तो वो दिया है लियोनेल मेसी को, अर्जेंटीना के खिलाड़ी है, इनको ये अवार्ड दिया गया है। याद में रखना किसको? लियोनेल मेसी को, 2023 का। और अगर लॉरेंस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन वुमन की, स्पोर्ट्स वुमन की बात की जाए, ऑफ द ईयर की बात की जाए, तो ये जमैका की खिलाड़ी है जिनका नाम है सेली एन
फ्रेजर, शेली एन फ्रेजर जमैका की खिलाड़ी है, उनको लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड 2023 स्पोर्ट्स वुमन का उनको अवार्ड दिया गया है। और मेन का मैंने आपको बता दिया कि लियोनेल मेसी को, जो अर्जेंटीना के खिलाड़ी है। क्लियर? ये थे इंटरनेशनल कुछ अवार्ड्स जो इंपॉर्टेंट है, जिसमें भारत को कहीं ना कोई ना कोई अवार्ड अवश्य मिला हुआ है। अब हम देखते हैं राष्ट्रीय सम्मान। ठीक है, कुछ नेशनल अवार्ड्स वो देखते हैं कि इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है एक है, वो है साहित्य अकादमी पुरस्कार। नाम सुना होगा, साहित्य अकादमी पुरस्कार है, अलग अलग कैटेगरी में देते हैं। उसमें हम देखेंगे अलग अलग भाषाओं से संबंधित होता है। उसमें मुख्य हम दो पे फोकस रखेंगे, एक तो हिंदी, एक अंग्रेजी और एक राजस्थानी, तीन देखेंगे। साहित्य अकादमी पुरस्कार है, मान्यता प्राप्त भाषाओं में ये कोई भी इस तरीके का साहित्य कार्य किया जाता है, नाम से इनसे पता चला है, उनके लिए दिया जाता है। अब आपको ध्यान में रखना है कि ये 24 पुरस्कार दिए जाते हैं। कितने? साहित्य अकादमी जो अपने अवार्ड देती है वो कितनी भाषाओं को देती है? 24 भाषाओं को। उसमें 22 भाषाएं तो वो होगी जो आपकी 8वीं अनुसूची में है। कितनी भाषाएं? 22। दो आपकी होगी अंग्रेजी और राजस्थानी, अलग से ऐड की गई है, तो टोटल कितनी हो गई? 24 भाषाओं में। ध्यान में रखना है, कभी सवाल ये भी आपके आ सकता है कि साहित्य अकादमी कितनी भाषाओं में साहित्य अकादमी जो अवार्ड है वो देती है, तो वो 24 भाषाओं में, 8 आपकी जो 8वीं अनुसूची में है, उसके अलावा 2 अलग है, वो अंग्रेजी प्लस आपकी राजस्थानी। अगर हम बात करें 2022 की, तो 2022 का देखते हैं दोस्तों। हिंदी भाषा के लिए किसको दिया गया है? कवि बद्री नारायण को, और उनका जो साहित्य कार्य वो है तुमड़ी के शब्द, उनकी रचना है तुमड़ी के शब्द। इसके लिए कवि बद्री नारायण को, जो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं, साहित्यिक अकादमी अवार्ड 2022 दिया गया है। अंग्रेजी भाषा के लिए हम बात करें, इन तीनों को अच्छे से याद करना है हमको। सिर्फ मैं 24 भाषाओं में से आपके लिए 3 भाषाएं हैं, 3 अवार्ड जो अपने एग्जाम में आते हैं वो हमें ध्यान में रखना है बस। अंग्रेजी के लिए अनुराधा रॉय को दिया गया है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड, है ना। इस साहित्य कृति के लिए, ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए अनुराधा रॉय है, उनको 2022 का अंग्रेजी भाषा के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। बात करें राजस्थानी की, तो राजस्थानी का है आलेखू अंबा। ये आलेखू अंबा नाटक है उनका। आलेखू अंबा क्या है? नाटक श्रेणी है ना। उपन्यास के लिए भी दे सकते हैं, निबंध लेखन के लिए भी दे सकते हैं, कहानी के लिए दे सकते हैं। पर कमल रंगा जी है राजस्थानी के प्रसिद्ध साहित्यकार, उनको आलेखू अंबा जो नाटक श्रेणी की एक रचना है उसके लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी के लिए दिया गया है। अब ये तीनों आपको बहुत ध्यान से रखना है, याद रखना है, ये तीनों, इनमें से आपका सवाल आ सकता है। हो सकता है सवाल ये पूछ ले कि हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 से किसे दिया गया है, तो बद्री नारायण, तुमड़ी के शब्द उनकी साहित्य कृति के लिए। अंग्रेजी के लिए आपसे पूछ ले तो अनुराधा रॉय जी को दिया गया है ऑल द लाइव्स वी नेवर लिव्ड के लिए। और राजस्थानी का पूछ ले तो आलेखू अंबा नाटक जो नाटक है वो कमल रंगा जी है, इनको दिया गया है। ठीक है, अब इनमें भी सबसे इंपॉर्टेंट है वो आपका राजस्थानी। सवाल ये भी आता है बहुत बार कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 राजस्थानी भाषा के लिए किसे दिया गया, तो कमल रंगा जी को दिया गया है, और उनकी साहित्य कृति मैंने आपको बता दी आलेखू अंबा नाटक के लिए। क्लियर? अब इंपॉर्टेंट आ जाता है पद्म भूषण, पद्म विभूषण और पद्म श्री। ये अवार्ड है जो भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान होते हैं, ये एक तरीके से भारत रत्न, पद्म भूषण है ना, पद्म श्री। अब आपने अभी तक देख लिया होगा कि राष्ट्रीय स्तर पर किसको दिया गया है। यहाँ हम देखेंगे कि पद्मश्री 2023 का कोई ऐसा पद्म अवार्ड है क्या जो राजस्थान का कोई भी व्यक्ति है उसको दिया गया है। उसमें पद्म विभूषण और पद्म भूषण में हमारे कोई भी नहीं है ऐसे, पर पद्मश्री राजस्थान का है जो इन हस्तियों को दिया गया है। हम जनरली क्या करते हैं, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री याद करते हैं। राष्ट्रीय स्तर पर किसको दिया गया है सबको याद करना है वैसे तो, पर जोर जब देते हैं राष्ट्रीय स्तर पर जब राजस्थान की किसी हस्ती को नहीं दिया गया है। ध्यान में रखना है पद्मश्री 2023 राजस्थान की 3 हस्तियों को दिया गया है। इस वजह से आपके पेपर में आने के चांसेस किसके हैं, पद्मश्री के, जो 2023 की 3 और भी बहुत सारी हस्तियां हैं जिनको पद्मश्री दिया गया है, पर उनमें राजस्थान की 3 हस्तियां हैं, उनको याद करो। सबसे पहला है अपना अहमद हुसैन और मोहम्मद हुसैन। एक जो हस्ती है जो गजल गायक है, अहमद हुसैन, मोहम्मद हुसैन, इनका संबंध किससे है, गजल गायकी से है। दूसरे हैं लक्ष्मण सिंह जी,
जो जल संरक्षण हेतु जिन्होंने काम किया है, और वो एक जल संरक्षण हेतु काम किया यानी समाज सेवी है। उनका क्षेत्र क्या है? समाज सेवा करना। तो लक्ष्मण सिंह जो समाज सेवी है और मुख्यतः जल संरक्षण हेतु कार्य किया, उनको पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया है। तीसरे है मूलचंद लोढ़ा जी, ये भी समाज सेवी है और उन्होंने किस क्षेत्र में काम किया है? आदिवासी उत्थान हेतु कार्य किया है। किस क्षेत्र में? मूलचंद लोढ़ा जी का क्षेत्र कौन सा है? समाज सेवा करना, उसमें भी आदिवासी उत्थान से संबंधित काम है वो करना। अब आपको ध्यान में रखना है, आपको सवाल 100% मिलेगा। अगर पद्म भूषण यानी नागरिक सम्मान से संबंधित कोई सवाल आरपीएससी देगी तो वो यही देगी कि 2023 के जो पद्म श्री है उसमें राजस्थान की कितनी हस्तियों को सम्मानित किया, तो हमें बताना है 3। और अगर ये पूछ ले कि अहमद हुसैन मोहम्मद हुसैन जिसे हाल ही में पद्म श्री 2023 से सम्मानित किया गया का संबंध किस क्षेत्र से है, तो हम बताएंगे कि ये राजस्थान के गजल गायक है। और लक्ष्मण सिंह जी और मूलचंद लोढ़ा जी समाज सेवी है, जिसमें लक्ष्मण सिंह जी का जो क्षेत्र है वो है जल संरक्षण से संबंधित काम किया और मूलचंद लोढ़ा जी का काम है आदिवासी उत्थान हेतु कार्य किया। ठीक है, क्लियर? तो ये थे पद्मश्री 2023। नेक्स्ट है व्यास सम्मान, ये दिया गया है अभी 32वां, यही अभी लेटेस्ट है 32वां व्यास सम्मान। किसको दिया गया है? हिंदी साहित्य लेखक ज्ञान चतुर्वेदी जी को। पागलखाना उनकी कृति है और ज्ञान चतुर्वेदी जी को 32वां व्यास सम्मान दिया गया। अब आप ध्यान रखना, यहाँ मैंने 32वां इस वजह से लिखा है कि क्या पता लेटेस्ट 33वां भी आपके जब तक एग्जाम ना हो या हो सकता है आ जाए, अभी चांसेस कम है, परंतु हमें ध्यान रखना है कि 32वां व्यास सम्मान लेटेस्ट है, जो हिंदी भाषा के प्रसिद्ध लेखक है ज्ञान चतुर्वेदी जी, उनको पागलखाना उनकी कृति है उसके लिए दिया गया है। ठीक है, ये हो गया आपका व्यास सम्मान। नेक्स्ट है ज्ञानपीठ पुरस्कार, साहित्य क्षेत्र में भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है और ये संख्या कौन सी है? 57वीं। 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार यानी लेटेस्ट जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है ये किसको दिया गया है? कोंकणी भाषा के प्रसिद्ध लेखक हैं एक, जिनका नाम है दामोदर मोजो। ये याद करो पक्का, दामोदर मोजो जी हैं जो कोंकणी भाषा के, ये भी आ सकता है कि कौन सी भाषा से संबंधित है, जो 57वें ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित दामोदर मोजो है, जो उनका संबंध किस भाषा से, ये भी सवाल आ सकता है। तो हमें ध्यान में रखना है कि कोंकणी भाषा के, और ये गोवा के साहित्यकार है दामोदर मोजो जी, इनको 57वां ज्ञानपीठ पुरस्कार है वो दिया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है गांधी शांति पुरस्कार, गांधी शांति अवार्ड 2021 किसको दिया गया है? गीता प्रेस गोरखपुर को। गांधी शांति अवार्ड किसको दिया गया है? 2021 का है, ध्यान में रखना, 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको दिया? गीता प्रेस गोरखपुर को। ये काफी चर्चा में रहा था, तो ये आपके आ सकता है कि गांधी प्रेस गोरखपुर को गांधी शांति अवार्ड 2021 से सम्मानित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट है अपना यूनेस्को का वर्ष 2023 का मिशेल बेटिस पुरस्कार। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी मैंने लिखा इस वजह से क्योंकि ये यूनेस्को का अवार्ड है, 2023 में दिया गया, भारतीय को मिला और ये एकमात्र भारतीय है जिनको, एकमात्र क्या मतलब पहले भारतीय है जिनको इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तो इस वजह से ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इंपॉर्टेंट तो इस वजह से है कि मिशेल बेटिस अवार्ड है, ये किसका है? यूनेस्को का संबंध से का प्रमुख अवार्ड है। 2023 का दिया गया किसे? जगदीश बाकन को। याद कर लो दोस्तों, जगदीश बाकन है, पहले भारतीय है जिसको मिशेल बेटिस अवार्ड है 2023 इससे सम्मानित किया गया है। क्लियर? नेक्स्ट देखते हैं मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022। मेजर ध्यानचंद खेलों के क्षेत्र में दिया जाने वाला भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। क्या राशि होती है इसके अंतर्गत, किसे दिया गया, पीछे के खिलाड़ी है जो, वो हम जो खेल खिलाड़ी वाली क्लास है उसमें कवर करेंगे। अभी इंपोर्टेंट देख रहे हैं तो ध्यान इतना रखो बस कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 दिया गया है अचत शरत कमल, जो टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। अचत शरत कमल है, उनको मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया है और ये टेबल टेनिस के खिलाड़ी है। नेक्स्ट है दादा साहब फाल्के अवार्ड है 2020 का, अभी ये पीछे का दिया है, ये किसको दिया गया? आशा पारेख जी को दिया गया। आशा पारेख जी है, उनको दादा साहेब फाल्के अवार्ड है 2020, इससे सम्मानित किया गया है। अभी ये लेटेस्ट है, ठीक है, आपको 2020 ध्यान में रखना है। वैसे
बाकी ये लेटेस्ट है तो इस वजह से आपको ज्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो दादा साहेब फाल्के अवार्ड 2020 आशा पारेख जी को, और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड 2022 अच्युत शरद कमल, जो टेबल टेनिस के प्रमुख खिलाड़ी है। अब ये हो गए अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय जो अवार्ड थे इंपोर्टेंट, वो देख लिए। अब देखते हैं हम राजस्थान के प्रसिद्ध कोई ऐसे अवार्ड जो चर्चा में रहे हो या इंपोर्टेंट हो। जैसे राजस्थान, जैसे हम साहित्य अकादमी अवार्ड देती है ना, 24 भाषाओं के लिए देती है, उसमें हमने हिंदी देख ली, अंग्रेजी देख ली, राजस्थान देख ली। उसी तरीके से जो उदयपुर में अपनी है राजस्थान साहित्य अकादमी, वो भी प्रतिवर्ष अपने अवार्ड देती है। तो यहाँ हम देखेंगे लेटेस्ट बोले तो 22-23 के एक साथ दिए हैं। पीछे भी आपने जो टेलीग्राम चैनल है पहले अकेडमी का, वहां पर आप देख लेना 21-22, 19-20, 20-21, 21-22 की दी हुई है। तो यहाँ हम कवर करेंगे बिल्कुल लेटेस्ट, तो 22-23 में जो दिए गए हैं राजस्थान साहित्य अकादमी के अवार्ड। तो ये है कहाँ राजस्थान साहित्य अकादमी? ये है दोस्तों उदयपुर में। कहाँ पर है? उदयपुर में है। और वर्तमान में इसके अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर दुलाराम सहारण है, वो इसके अध्यक्ष है। ये भी अपने बहुत सारे अवार्ड देती है, पर इंपोर्टेंट है ये 4, ये देखेंगे 4 कौन कौन से हैं। एक तो राजस्थान में साहित्यिक क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मान है, वो है साहित्य अकादमी का, ये वो है मीरा पुरस्कार। मीरा पुरस्कार है, दिया गया रति सक्सेना जी को, और हंसी एक प्रार्थना है इनकी कृति के लिए। ये इस तरीके के पैटर्न के सवाल आरपीएससी आपसे पूछती है, तो आपको ध्यान में रखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी का 2022 का जो मीरा पुरस्कार है, ये किसे दिया गया है? ये रति सक्सेना जी को दिया गया है, और उनकी कृति है हंसी एक प्रार्थना है। ये पूछे जाने के बहुत ही ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये मीरा पुरस्कार दिया उससे पहले रति सक्सेना जी को केरल का साहित्यिक जो अकादमी पुरस्कार है वो उससे सम्मानित किया गया था। तो इस वजह से आप बता देना, अगर ये भी सवाल आपके आ जाए कि जो केरल साहित्य अकादमी है उससे हाल ही में किसे सम्मानित किया गया था, तो रति सक्सेना जी को सम्मानित किया गया था, और इन्हीं को मीरा पुरस्कार दिया गया है। उनकी कृति है हंसी एक प्रार्थना के लिए। क्लियर? दूसरा होता है रांगे राघव पुरस्कार। ये राजस्थान साहित्य अकादमी के जो अवार्ड है, अलग अलग नाम है इनका। तो रांगे राघव पुरस्कार किसको दिए गए? भरत चंद्र शर्मा जी को, पीर पर्वत, उनकी साहित्य कृति है पीर पर्वत, उसके लिए भरत चंद्र वर्मा जी को, शर्मा जी को रांगे राघव अवार्ड दिया गया। अगला है देवीलाल सांबर पुरस्कार, अजय अनुरागी जी को रोंग नंबर उनकी साहित्य कृति है, इसके लिए दिया गया। देवीलाल सांबर पुरस्कार है, अजय अनुरागी जी को उनकी साहित्य कृति है रोंग नंबर, उसके लिए दिया गया है। जनार्दन राय नागर पुरस्कार, नगर नहीं नागर पुरस्कार दिया गया है डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी को। डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी को जनार्दन राय नागर पुरस्कार है, उससे सम्मानित किया गया। अब आपको ये 4 इंपोर्टेंट जो है, ये तो आपको एकदम से याद कर लेने हैं। इसमें से सवाल आने के बहुत सारे चांसेस है, बहुत 100% चांसेस है इसमें से सवाल आने के। तो आपको देखना है कि राजस्थान साहित्य अकादमी के लेटेस्ट साल देख लेना वहां कि कौन सा पूछ रहा है। मैंने आपको करवाई है 22-23, यानी लेटेस्ट है ये। इसमें मीरा पुरस्कार रति सक्सेना जी को हंसी एक प्रार्थना के लिए, दूसरा अपना रांगे राघव अवार्ड है भरचंद्र शर्मा जी को पीर पर्वत के लिए, देवीलाल सांबर पुरस्कार अजय अनुरागी जी को रोंग नंबर के लिए, और जनार्दन राय नागर पुरस्कार डॉक्टर चंद्र प्रकाश देवल जी को। क्लियर? नेक्स्ट है सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023। सुंदर कांति जोशी अवार्ड है 2023, ये किसको दिया गया ये देखते हैं। ये सबसे पहले तो ध्यान रखो कि सुंदर कांति जोशी अवार्ड है, उसका संबंध किस क्षेत्र से है। ये राजस्थान में जो महिला क्रिकेटर होती है, महिला क्रिकेटर, उनको प्रोत्साहन देने के लिए राज्य सरकार द्वारा शुरू किया गया अवार्ड है ये सुंदर कांति जोशी अवार्ड। अब 2023 की बात की तो इसमें भी 3 कैटेगरी होती है, एक होती है अपनी सीनियर वर्ग, दूसरा अपना जूनियर, तीसरा सब जूनियर वर्ग। तो 2023 का सीनियर वर्ग में मिला है सुमन मीणा को। ठीक है, सीनियर वर्ग की जो 2023 का सुंदर कांति जोशी अवार्ड है वो है सुमन मीणा। जूनियर वर्ग का है सीधी शर्मा जी को, सीधी शर्मा, और सब जूनियर है अपना परल बानावत को। सब जूनियर वर्ग में किसको मिला है? परल बानावत को। ये तीनों कैटेगरी याद रखनी है कि सीनियर वर्ग में किसको? सुमन मीणा, जूनियर वर्ग में आपको सीधी शर्मा, और सब जूनियर वर्ग में परल बानावत। ये सुंदर कांति जोशी अवार्ड 2023 जो राजस्थान में महिला क्रिकेटरों को प्रोत्साहित करने के लिए इस अवार्ड की शुरुआत की गई थी, और ये मैंने आपको बताया है 2023 के। अगला देखते हैं मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मथुरा दास माथुर अवार्ड। ये भी इसका क्षेत्र क्या है? मथुरा दास माथुर अवार्ड राजस्थान में
क्रिकेट क्षेत्र का सर्वोच्च अवार्ड है। राजस्थान में क्रिकेट का सर्वोच्च अवार्ड है। तो वो मैंने सुंदरकांति तो महिला क्रिकेटरों के लिए था, और ये जो मेन क्रिकेटर है उनके लिए मथुरा दास माथुर अवार्ड। इसकी भी 3 कैटेगरी होती है, सीनियर, जूनियर और सब जूनियर। इसमें राशि दी हुई है, देखो सीनियर वर्ग में जो मिलता है वो तो 15,000 रुपए की, और जूनियर और सब जूनियर की राशि है वो है 7500 रुपए। ठीक है, अब ध्यान रखना। अब 2023 की अगर बात करूं, 30वां बोल दो, यहाँ लेटेस्ट बोल दो जिसको, तो वो है सीनियर वर्ग में है मानव सुधार। मानव सुधार जो क्रिकेटर है राजस्थान के, उनको सीनियर वर्ग में दिया गया है। जूनियर वर्ग में मुकुल चौधरी जी को, और सब जूनियर वर्ग में परव झालानी को। आपको याद रखना है, तीनों कैटेगरी में याद रखना है। वहां आपको या तो मिलान करना दे सकते हैं या सिंपल दे सकते हैं कि जो 30वां मथुरा दास माथुर अवार्ड है वो सीनियर वर्ग में किसे दिया गया है, तो आपको बताना है मानव सुधार को। जूनियर वर्ग में पूछ ले तो मुकुल चौधरी को, और सब जूनियर में पूछ ले तो परव झालानी को। अगर दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर जो माथुरदास मथुरा अवार्ड में एक ये भी दिया जाता है कि लास्ट डिकेड में कौन सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर रहा, तो वो अनिकेत चौधरी को। ठीक है, वो अवार्ड किसे दिया गया, दशक का सर्वश्रेष्ठ क्रिकेटर का अवार्ड किसे दिया गया, अनिकेत चौधरी को। अगला है दोस्तों 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड। ठीक है, 8वां महाकवि कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है, ये दिया गया के सच्चिदानंद को। कन्हैयालाल सेठिया राजस्थानी साहित्य के प्रसिद्ध साहित्यकार थे, उनके नाम पे ये कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड है ये शुरू किया गया था। 8वां है, ये दिया गया के सच्चिदानंद को। अगला है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार एक साथ दिए गए, 19, 20 और 21 के दिए गए। अब देखेंगे 19 के लिए किसे, 20 या 21 के लिए किसको दिया गया। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2019 का दिया गया है नाथूलाल सोलंकी, जिनका संबंध है पुष्कर से, पुष्कर जिले से, मतलब पुष्कर अजमेर जिले से, पुष्कर से संबंधित है। नगाड़ा वादक है ये, क्या है, नगाड़ा वादक। तो संगीत नाटक अकादमी का 2019 का जो अवार्ड दिया गया है वो दिया गया नाथूलाल सोलंकी को। ठीक है, ये पुष्कर के निवासी हैं और प्रसिद्ध नगाड़ा वादक हैं। अगर 2020 की बात की जाए तो ये दिया गया गफूर खान को, जो मांगणियार लोक गायक है, इनका संबंध बाड़मेर से है। मांगणियार लोक गायक जिनका संबंध बाड़मेर से है, गफूर खान जी, उनको 2020 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है। ध्यान में रखना, एकदम याद करना, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। 2021 का दिया गया है दोस्तों विलास जानवी जी को, जो मूक अभिनय से संबंधित प्रसिद्ध कलाकार है। मूक अभिनय के प्रसिद्ध कलाकार है, और कहां से संबंध रखते हैं ये, उदयपुर से। ठीक है, विलास जानवी जी हैं, उदयपुर से संबंध रखते हैं। उनका क्षेत्र मूक अभिनय के प्रसिद्ध कलाकार है ये, जिनको 2021 का संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया है। समझ में आई बात। संगीत नाटक अकादमी ने एक साथ 3 अवार्ड दिए, आने के पूरे चांसेस है। ध्यान ये रखना है कि 19 को किसे दिया गया है, 20 और 21, और इनका संबंध किस जिले से है और किस क्षेत्र से है। 2019 का जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया है वो नाथूलाल सोलंकी को दिया गया है, जो नगाड़ा वादक है, पुष्कर से संबंधित है। 2020 का गफूर खान जी को दिए गए, जो मांगणियार लोक गायक है, बाड़मेर से संबंधित है। और 2021 का विलास जानवी जी को दिए गए, जो मूक उदयपुर से संबंधित है और मूक अभिनय के प्रसिद्ध कलाकार है। रट लेना इनको, वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक साथ 19, 20, 21 के दिए तो इनके आने के चांसेस पक्के हैं। क्लियर। अब ये संगीत नाटक अकादमी का बताया गया। संगीत नाटक अकादमी संगीत नृत्य नाटक के लिए भारत की राष्ट्रीय अकादमी है। संगीत नाटक अकादमी भारत की है, अलग अलग, जिसमें 3 राजस्थान के हैं, 19, 20, 21, वो मैंने आपको करवा दिया। ये 53 में ये स्थापित हुई थी, 1953 में इसकी स्थापना हुई थी, और डॉक्टर पी राजमन्नार थे, वो इन संगीत नाटक अकादमी के पहले अध्यक्ष थे। वर्तमान में अगर पूछ ले तो संस्कृति मंत्रालय जो भारत सरकार का है उसके अंतर्गत संगीत नाटक अकादमी है, वो कार्य करती है, एक स्वायत्त संस्था है। उसमें 1 लाख रुपए तक का इनको अवार्ड दिया जाता है। क्लियर। ये थे संगीत नाटक अकादमी के 19, 20 और 21 के अवार्ड, और राजस्थान में किन लोक कलाकारों को दिया गया था वो मैंने आपको बता दिया। अगला सवाल, अगला जो राजस्थान साहित्यिक प्रोत्साहन पुरस्कार है, ये दोस्तों सिर्फ कैटेगरी दी है अभी राजस्थान सरकार ने, ये बोला है कि राजस्थान में साहित्यकारों को प्रोत्साहन देने के लिए एक जो अवार्ड शुरू करेगी वो है राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार।
अब ये नहीं बताया कि ये इसके लिए कमेटी गठित की गई है, अब बताया गया कि इसमें समिति में जो चयन समिति होगी इसमें ये सदस्य होंगे, परंतु इसकी घोषणा अभी तक नहीं है। पर हम इसके बारे में देख लेते हैं कि राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार है, उसकी एक चयन समिति होगी जिसके अध्यक्ष होंगे वो राज्य सरकार द्वारा कोई मनोनीत गैर राजकीय व्यक्ति होगा, वो इसका अध्यक्ष होगा। राज्य सरकार इसको जो चयन समिति है उसके अध्यक्ष को अपॉइंट करेगी। एक उसमें मेंबर होगा वो होगा पद्मश्री या साहित्य अकादमी पुरस्कार से संबंधित राज्य सरकार द्वारा मनोनीत 2 साहित्यकार इसमें अपॉइंट किए जाएंगे। एक समिति बनाई है ताकि राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार है उसका चयन कर सके, साहित्यकारों का चयन कर सके। तो इस समिति में एक तो अध्यक्ष होगा जो राज्य सरकार मनोनीत करेगा, प्लस 2 मेंबर और होंगे जो पद्मश्री या साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित होंगे, उसको भी राज्य सरकार अपॉइंट करेगी। और एक राजस्थान साहित्य अकादमी जो उदयपुर है उसके अध्यक्ष होंगे, और राजस्थान भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है उसके अध्यक्ष भी होंगे। तो ये टोटल 5 सदस्य होंगे। अध्यक्ष सहित कितने हो गए? 2 और 2 4, अध्यक्ष सहित 5 सदस्य, अध्यक्ष के अलावा 4 सदस्य होंगे। ये आपकी एक कमेटी होगी, वो समिति इनको जो साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार है उसकी घोषणा करेगी, चयन करेगी उसके लिए। तो आपको ये भी पूछ सकते हैं कि समिति में निम्न में कितने सदस्य होंगे, तो आप बता देना कि एक अध्यक्ष होगा, ठीक है, और इसके अलावा 2 जो पद्मश्री या साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित कोई व्यक्ति होंगे, और एक अपना होगा जो राजस्थान साहित्य अकादमी उदयपुर के जो अध्यक्ष है वो, और एक क्या कौन होगा? राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी जो बीकानेर है उसके अध्यक्ष होंगे। तो कुल कितने सदस्य हो गए? 2 और 1 4 1 5, टोटल 5 सदस्य होंगे, ठीक है। अब इसमें कुछ श्रेणियां, ये भी यहां तक भी काम हो गया कि श्रेणी भी बना दी कि कौन कौन से क्षेत्र में दिए जाएंगे। एक तो जो पद्य श्रेणी है उसमें सर्वोच्च पुरस्कार इसके अंतर्गत दिया जाएगा जिसका नाम होगा कन्हैयालाल सेठिया पुरस्कार। एक विजय दान देथा जी है, उनके नाम पे विजय दान देथा साहित्य पुरस्कार देंगे। भाषा एवं अनुसंधान श्रेणी में सर्वोच्च पुरस्कार सीताराम लालस ये दिया जाएगा। अब आपसे ये भी पूछ सकते हैं क्या पता कि सीताराम लालस जो पुरस्कार है वो जो राजस्थान साहित्य प्रोत्साहन पुरस्कार के तहत किस क्षेत्र में दिया जाएगा, तो जो भाषा एवं अनुसंधान में काम करेगा उस प्रसिद्ध साहित्यकार को दिया जाए। सीताराम लालस जी थे जिन्होंने राजस्थानी जो व्याकरण है उस पर कार्य किया था, इसी वजह से उनके नाम पे एक अवार्ड है उसकी घोषणा राज्य सरकार ने की है। लोक साहित्य कला श्रेणी में कोमल कोठारी साहित्य पुरस्कार दिया जाएगा। लोक साहित्य और कला श्रेणी में ये 4 अवार्ड हैं जो इसके तहत दिए जाएंगे। अभी घोषणा नहीं भी है, अभी इस पर काम चल रहा है, परंतु आ सकता है कि इनके तहत जो पद्य श्रेणी का सर्वोच्च पुरस्कार है उसका नाम क्या है, तो वो है कन्हैयालाल सेठिया अवार्ड। गद्य श्रेणी में देखें तो विजयदान देथा साहित्य पुरस्कार। भाषा अनुसंधान क्षेत्र में हम बात करें तो सीताराम लालस पुरस्कार, और लोक साहित्य कला श्रेणी में बात करें तो कोमल कोठारी साहित्य पुरस्कार है, ये दिया जाएगा। इसके लिए एक समिति बना दी गई है। अब इसकी नोडल एजेंसी किसको बनाया गया है? यही राजस्थान साहित्य अकादमी है जो उदयपुर में है, उसी को इसका नोडल एजेंसी बनाया गया है जो ये अवार्ड देगी। प्रशासनिक विभाग इसका होगा कला साहित्य संस्कृति एवं पुरातत्व विभाग है राजस्थान का, वो इसका प्रशासनिक विभाग होगा। और 11 लाख रुपए नगद पुरस्कार दिया जाएगा। इसके तहत अगर किसी भी श्रेणी में जिस साहित्यकार को ये पुरस्कार मिलेगा उसको जो राशि मिलेगी पुरस्कार राशि वो 11 लाख रुपए होगी। सबसे ज्यादा राशि वाला ये अवार्ड होगा जो राजस्थान में साहित्य क्षेत्र में कार्य करने वाले साहित्यकारों को दिया जाएगा, ठीक है। कितनी राशि होगी? 11 लाख रुपए। अगला है राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्तकर्ता किसान है किशन लाल सुथार। अभी हाल ही में मुर्मू जी ने राष्ट्रपति अवार्ड दिया था, तो राजस्थान के कौन से किसान है जिसको राष्ट्रपति अवार्ड प्राप्त करता है? वो है किशन लाल सुथार। स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट है 2022 की है ये, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? वो रहा है 3रा स्थान। स्कोच अवार्ड जो गवर्नेंस से संबंधित अवार्ड है उसमें स्कोच स्टेट ऑफ गवर्नेंस रिपोर्ट आई है 2022, उसमें राजस्थान का स्थान कौन सा रहा है? याद कर लो 2022 में इसका स्थान रहा है 3रा स्थान। अब अगला है राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 2012 में राजस्थान रत्न, जैसे भारत स्तर पर हम क्या देते हैं? भारत रत्न से
उसी तरीके से 2012 में सरकार ने शुरू किया था कि राजस्थान में भी कुछ ऐसी अलग अलग क्षेत्र में हस्तियां हैं, उनको सम्मानित किया जाएगा, और उस अवार्ड का नाम रखा था राजस्थान रत्न अवार्ड। ठीक है, परंतु बीच में क्या हुआ, ये ब्रेक हो गया था, कंटिन्यू नहीं दिए गए थे ये। अब हाल ही में सरकार ने राजस्थान रत्न पुरस्कार 2022 की घोषणा की थी कि इन हस्तियों को राजस्थान रत्न से सम्मानित किया गया है। तो कौन सी है 2022 की देखते हैं, और उनका क्षेत्र कौन सा है वो भी हम देखते हैं। एक दिया था श्री दलवीर भंडारी जी को, अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में जो प्रसिद्ध न्यायाधीश थे, है ना, दलवीर भंडारी जी जोधपुर से संबंधित थे, उनको राजस्थान रत्न से सम्मान से सम्मानित किया गया। 2022 की बात कर रही हूँ। ये श्री आर एम लोढ़ा जी हैं, जो ये भी न्यायाधीश है। ठीक है, पूर्व न्यायाधीश, अभी नहीं, पूर्व न्यायाधीश है श्री आर एम लोढ़ा जी। श्री एल एन मित्तल है, जो उद्योगपति है, उनको राजस्थान रत्न 2022 दिया गया है। अगले श्री अनिल अग्रवाल जी, जो वेदांता ग्रुप से संबंधित है। श्री सीन काफ निजाम, जो शायर हैं, श्री सीन काफ निजाम, उनको दिया गया है। और श्री के सी मालू, जो वीणा कैसेट से संबंधित है। अब आपको ध्यान में रखना है, नंबर 1 तो ये कि कितनी हस्तियां हैं जिनको राजस्थान रत्न अवार्ड 2022 से इसे सम्मानित किया गया, ये 6 हस्तियां हैं। इनके नाम याद रखने हैं, दलवीर भंडारी जी, श्री आर एम लोढ़ा जी, एल एन मित्तल जी, और अनिल अग्रवाल, और श्री सीन काफ, और श्री के सी मालू जी। और इनका क्षेत्र कौन सा है वो भी ध्यान में रखना है। और क्षेत्र इनके नाम से पता चल जाएगा आपको, ये 2 तो उद्योगपति इनके नाम से, 2 आपके जस्टिस है, नाम से पता चल जाएगा, जनरली ये विख्यात है। ठीक है, सीन काफ ऑफ निजाम है, वो शायर है, और श्री के सी मालू है, वो वीणा कैसेट से संबंधित है। ये 2 हैं जो आप विशेष ध्यान रखना है, इनका अलग से भी पूछ सकते हैं, प्लस इनके साथ भी पूछ सकते हैं। तो ये है राजस्थान रत्न 2022 से सम्मानित प्रमुख हस्तियां। अगला क्या है, दिव्यांग जन सशक्तिकरण हेतु सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय पुरस्कार दिया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है, उसमें सर्वश्रेष्ठ जिले का अवार्ड किसे दिया गया है, तो वो दिया गया अलवर जिले को। राष्ट्रीय स्तर पर अलवर जिले ने सर्वश्रेष्ठ दिव्यांगजन सशक्तिकरण अवार्ड है वो हासिल किया है, क्योंकि अलवर जिले ने एक अभियान चलाया था, सक्षम अभियान। ये ध्यान रखना, कौन से जिले ने चलाया था, अलवर जिले ने, ताकि दिव्यांगजन है उनके डोर टू डोर जाके उनको कौन सी फैसिलिटी मिल रही है या नहीं मिल रही है, उसका पूरा सर्वे किया था इस अभियान के तहत। कौन से अभियान, सक्षम अभियान के तहत। इसी वजह से राष्ट्रीय स्तर पर दिव्यांगजनों के सशक्तिकरण हेतु अलवर जिले को सर्वश्रेष्ठ जिले का पुरस्कार दिया गया है। ठीक है, राज्य सरकार एक नारी शक्ति अवार्ड भी देती है दोस्तों, नारी शक्ति पुरस्कार दो, परंतु ये भी कंटिन्यू नहीं है। तो ये अभी हमारे सामने जो डाटा है वो है 2021 का। तो नारी शक्ति पुरस्कार 2021 किसे दिया गया है, बतुल बेगम जी को दिया गया है, जो एक प्रसिद्ध मांड गायिकी है। ठीक है, मांड गायिका है बतुल बेगम जी, उनको राजस्थान में नारी शक्ति पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। अगला है 32वां, दे दिया बिहारी पुरस्कार 2022, ये भी आएगा। राजस्थान में बिहारी पुरस्कार दिया जाता है ताकि राजस्थानी जो साहित्यकार है उनको राजस्थानी भाषा में जिन साहित्यकारों ने काम किया है उनको बिहारी अवार्ड दिया जाता है। तो 2022 का जो बिहारी पुरस्कार है वो डॉक्टर माधव हाड़ा जी को मिला है, डॉक्टर माधव हाड़ा जी, और उनकी रचना है पचरंग चोला पहन सखीरी। पचरंग चोला पहन सखी उनकी साहित्य कृति है, इसके लिए डॉक्टर माधव हाड़ा जी हैं, उनको बिहारी पुरस्कार 2022 यानी 32वां जो बिहारी पुरस्कार है उससे सम्मानित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर माधव हाड़ा जी, याद कर लो किसको, बिहारी पुरस्कार 2022 का या फिर 32वां डॉक्टर माधव हाड़ा जी को दिया गया है। उनकी रचना का नाम है पचरंग चोला पहन सखेरी। ये थी दोस्तों महत्वपूर्ण जो अवार्ड है अपने, चाहे राष्ट्रीय स्तर पे या अंतरराष्ट्रीय स्तर पे या फिर राजस्थान के। ये यहाँ से आपके सवाल है, वो अगर आरपीएससी मुख्यतः जो पूछती है वो राजस्थान से संबंधित कोई भी अवार्ड है वो ध्यान में रखती है। उसके बाद कुछ ये देखती है कि राष्ट्रीय स्तर पर राजस्थान की कोई ऐसी योजना है या इस तरीके का कोई अभियान है या कोई पद्मश्री, पद्म विभूषण या नागरिक सम्मान है उसे सम्मानित किया गया है। उसके बाद उसका आरपीएससी उस पैटर्न से आपके सवाल पूछती है, या अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत को कोई पुरस्कार मिला है तो वो पूछती है। तो वो इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो हमने इस जो वीडियो है क्लास है उसमें हमने कवर करने की कोशिश की। ये
बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, इसको आप बार बार सुनिए और ये तो आपको याद होनी चाहिए। अगर आप में हिम्मत है कुछ और एक्स्ट्रा ध्यान रखने की, याद करने की, तो आप बेशक उसको भी कीजिए, परंतु इनको इग्नोर मत कीजिए, इसमें से सवाल आपको देखने को मिलेगा आपके पेपर में, ठीक है। तो इस वीडियो को बार बार देखिए और वीडियो को शेयर भी कीजिए, यूट्यूब जो चैनल है उसको सब्सक्राइब भी कीजिए। नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं, थैंक यू।